कुछ कविताएं आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। सभी मित्रों को नमस्कार। पहली कविता का शीर्षक है फिर भी जीवन। इतनी कम ताकत से बहस नहीं हो सकती, इतनी कम ताकत से बहस नहीं हो सकती, अर्जी पर दस्तखत नहीं हो सकते, इतनी कम ताकत से तो प्रार्थना भी नहीं हो सकती, इन भग्न पात्रों से तो प्रभुओं के पांव नहीं धुल सकते। फिर भी घास थामती है रात का सिर और दिन के लिए लोढ़ती है ओस। 4 अंगुलियां गल गईं पिछले हिमपात में, कनिष्ठा लगाती है काजल। इतनी कम ताकत से बहस नहीं हो सकती, अर्जी पर दस्तखत नहीं हो सकते, इतनी कम ताकत से तो प्रार्थना भी नहीं हो सकती, इन भग्न पात्रों से तो प्रभुओं के पांव नहीं धुल सकते। फिर भी घास थामती है रात का सिर और दिन के लिए लोढ़ती है ओस। 4 अंगुलियां गल गई पिछले हिमपात में, कनिष्ठा लगाती है काजल। कविता का शीर्षक है त्राहिमाम। शीशे आकर्षक, दीवारें भी, आवाजें आकर्षक सारी। शीशे आकर्षक, दीवारें भी, आवाजें आकर्षक सारी। चिपका हुआ स्टिकर की फूल भी आकर्षक, चिपका हुआ स्टिकर की मूल्य भी आकर्षक, पीने का पानी तक आकर्षक। मैं झेल नहीं पा रहा आकर्षणों का ताप, मेरे थर्मामीटर में इतनी दूर की गिनती नहीं। कई सहस्त्र पीढ़ियों में झूल रहा हूँ यह ग्रह नक्षत्रों के आकर्षणों के बीच। सबसे कड़ा खिंचाव तो इस धरती का ही, जैसे तैसे निभाता, कभी बढ़ाता 2 डेग तो कभी लगती ठेस। नाश्ता शहद और नमक के पीछे, आचार्य कौन रच रहा है यह व्यूह। मुझे बस रहने लायक जगह हो और सहने लायक बाजार, जहाँ से मैं अखंडपन ही लिए लौट सकूं। अकारण। क्या रुकेगी नहीं एक क्षण के लिए यह एम्बुलेंस, क्या रुकेगी नहीं एक क्षण के लिए यह एम्बुलेंस, कि जान लूं बीमार कितना बीमार, या मृतक कैसा मृतक। वृद्ध हैं तो कितने दांत साबुत और बच्चा है तो उगे हैं कितने। कौन उसके साथ रो रहे और कौन दबा रहे हैं पाँव। कोई कारण नहीं मैं कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहा। बस यूं ही मैं भी धरती के इसी टुकड़े का रवैया, और एक ही रास्ते से गुजर रहे हम दोनों। क्या रुकेगी नहीं एक क्षण के लिए यह एम्बुलेंस, कि जान लूं बीमार कितना बीमार, या मृतक कैसा मृतक। वृद्ध हैं तो कितने दांत साबुत और बच्चा है तो उगे हैं कितने। कौन उसके साथ रो रहे और कौन दबा रहे हैं पाँव। कोई कारण नहीं मैं कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहा। बस यूं ही मैं भी धरती के इसी टुकड़े का रवैया, और एक ही रास्ते से गुजर रहे हम दोनों। जटिल बना तो बना मनुष्य। मेरी जाति जानकर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मेरी जाति जानकर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम और मेरी जाति के लोग एक सरल लेखा खींचोगे और चीखोगे कि उसी पार रहो उसी पार। मगर इन कटीली झाड़ियों का क्या करोगे जो किसी भी सरल लेखा को लांघ जाती है, जिसकी जड़ें अज्ञात मुझे भी, हालांकि मेरी ही लालसाओं से वो जल खींचते हैं। एक धर्म को तुम मेरा कहोगे और भ्रम में पड़ोगे। कोई एक ड्रम की तरफ इशारा करेगा और कहेगा कि यह इसी में डूब कर मरेगा। मगर हजारों नदियाँ इस देश में, इस पृथ्वी पर, मैं किसी भी जल में उतर सकता हूँ, किसी भी रंग का वस्त्र पहने और किसी भी धातु का बर्तन लिए। तुम मेरा जन्म स्थान ढूंढोगे और कहोगे अरे यह तो वहाँ का है वहाँ का, किंतु नहीं, मेरा जन्मस्थल धरती और मेरी माँ के बीच का जल है आलोकमय, अक्षांशों और देशांतरों की रेखाओं को पोंछता। चींटियों का परिवार इसमें, मधुमय छत्ता, कोई सांप भी कहीं, दूर देश के किसी पंछी का घोंसला, किसी बटोही का पाथेय टगा। मनुष्य एक विशाल वृक्ष है पीपल का, सरलताओं के जिठौनों को पोंछता। इस चौकोर इतिहास से तो नमक भी नहीं बनेगा, कैसे बनेगा मनुष्य। लगता है जटिल बना तो बना मनुष्य।
मेरी जाति जानकर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम और मेरी जाति के लोग एक सरल लेखा खींचोगे और चीखोगे कि उसी पार रहो, उसी पार। मगर इन कटीली झातियों का क्या करोगे? मगर इन कटीली झाड़ियों का क्या करोगे, जो किसी भी सरल लेखा को लांघ जाती है, जिसकी जड़ें अज्ञात मुझे भी, हालांकि मेरी ही लालसाओं से ये जल खींचते हैं। एक धर्म को तुम मेरा कहोगे और भ्रम में पड़ोगे। कोई एक ड्रम की तरफ इशारा करेगा और कहेगा यह इसी में डूब कर मरेगा। मगर हजारों नदियाँ इस देश में, इस पृथ्वी पर, मैं किसी भी जल में उतर सकता हूँ, किसी भी रंग का वस्त्र पहने और किसी भी धातु का बर्तन लिए। तुम मेरा जन्मस्थान ढूंढोगे और कहोगे अरे यह तो वहीं का है, वहीं का। किंतु नहीं, मेरा जन्मस्थल धरती और मेरी माँ के बीच का जल है आलोकमय, अक्षांशों और देशांतरों की रेखाओं को पूछता। चींटियों का परिवार इसमें, मधुमय छत्ता, कोई सांप भी कहीं, दूर देश से किसी पंछी का घोंसला, किसी बटोही का पाथेर टंगा। मनुष्य एक विशाल वृक्ष है पीपल का, सरलताओं के डिठौनों को पोसता। इस चौकोर इतिहास से तो नमक भी नहीं बनेगा, कैसे बनेगा मनुष्य। अगली कविता है नया। जैसे सबकी तरह की नींद मेरी सबसे अलग, सबकी तरह का मेरा जगना सबसे अलग, रोज की तरह रहना यहीं पर हर रोज की तरह हर रोज से अलग। पर एक कांप अलग होने से जीने का मन नहीं भरता। कोई अंधर आए, सारे पीले पत्ते झड़ जाए, पेड़ दिखे अवाक करता अलग। मनुष्य होने का कुछ तो सुख मिले, बसा रहूं मकई के दाने सा भुट्टे में, और खपड़ी में परूं तो फूटूं पुराने दाग लिए मगर बिल्कुल अलग। नया। जैसे सबकी तरह की मेरी नींद सबसे अलग, सबकी तरह का मेरा जगना सबसे अलग, रोज की तरह रहना यहीं पर हर रोज की तरह हर रोज से अलग। पर एक कांप अलग होने से जीने का मन नहीं भरता। कोई अंधर आए, सारे पीले पत्ते झड़ जाएं, पेड़ दिखे अवाक करता अलग। मनुष्य होने का कुछ तो सुख मिले, बसा रहूं मकई के दाने सा भुट्टा में, और खपड़ी में परूं तो फूटूं पुराने दाग लिए मगर बिल्कुल अलग। पुनर्वास। यकायक इतना प्रकाश, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। होता जाता है चित्त चोटिल और बढ़ता जाता है प्रकाश मूसलाधार। मुझे प्रकाश के भीतर का दूध वापस दे दो। किसने फोड़ा इतनी जोर से नारियल, इसके भीतर का पानी धुआं हो गया। मुझे डाब के भीतर का जल लौटा दो। एक नाम, दो नाम, तीन नाम, 10 नाम, नाम पट्टिकाओं से टकराकर मेरी सांस फट रही हैं। मुझे नाम पट्टिका नहीं, ठोस जलमय चेहरा दिखाओ। इस झाड़ी में कुछ था जो त्वचा की गंध बदल देता था। मुझे वो सब कुछ वापस करो, सभी गंध और सारी झाड़ियाँ। मेरी इंद्रियां मेरी देह के भीतर ही रास्ते भूल गई हैं। मुझे जाने दो अपनी इंद्रियां वापस पाने, और सब कुछ यहीं, इसी देश में, इसी काल में, इसी धूल में, इसी गांव में। यकायक इतना प्रकाश, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। होता जाता है चित्त चोटिल और बरसता जाता है प्रकाश मूसलाधार। मुझे प्रकाश के भीतर का दूध वापस दे दो। किसने जोड़ा इतनी जोर से नारियल कि इसके भीतर का पानी धुआं हो गया। मुझे डाब के भीतर का जल लौटा दो। एक नाम, दो नाम, तीन नाम, 10 नाम, नाम पट्टिकाओं से टकराकर मेरी सांस फट रही है। मुझे नाम पट्टिका नहीं, ठोस जलमय चेहरा दिखाओ। इस झाड़ी में कुछ था जो त्वचा की गंध बदल देता था। मुझे वो सब कुछ वापस करो, सभी गंध और सारी झाड़ियाँ। मेरी इंद्रियाँ मेरी देह के भीतर ही रास्ता भूल गई हैं। मुझे जाने दो अपनी इंद्रियां वापस पाने, और सब कुछ यहीं, इसी देश में, इसी काल में, इसी धाम में। अगली कविता संशय। आग की पीठ से पीठ रगड़ना, कभी कभी पैरों से बांध लेना जल की लताएं, रात की चादर की कोई सूत खींच लेना, फेंट देना उसे सुबह के कपास में, कमल के पत्ते से छुपाना चेहरा, फोटो खिंचवाना गुलाब से गाल सटाकर, ट्रेन में कूदना देखने मोर का नाच, और बुखार में हाथ हिलाना जुलूसियों को। कोई मेघ उड़ेलता उस घाट जल जहाँ मेरी लालसाएं धोती हैं बस्त, या बस लुढ़क रहा एक पत्थर बेडौल अटपट गुरुकुल के अधीन।
आग की पीठ से पीठ रगड़ना, कभी कभी पैरों में बांध लेना जल की लताएं, रात की चादर की कोई धूल कोई सूत खींच लेना, फेंक देना उसे सुबह के कपास में, कमल के पत्ते से छुपाना चेहरा, फोटो खिंचवाना गुलाब से गाल सटाकर, ट्रेन से कूदना देखने मोर का नाच, और बुखार में हाथ हिलाना जुलूसियों को, कोई मेघ उड़ेलता उस घाट जल जहाँ मेरी लालसाएं धोती हैं वस्त्र, या उस बस लुढ़क रहा एक पत्थर बेडौल अटपट गुरुत्व के अधीन। यात्रा। मैं कहीं और जाना चाहता था, मगर मेरे होने के कपास में सांसों ने गूंथ दिए थे गुट्ठल। इतनी लपट तो हो सांस में कि पिघल सके कुमुदनी के चेहरे भर कोहरा, कि जान सकूं जल में क्या कैसा अम्ल। मैं अपनी सांस किसी सुदेश को झुकाना चाहता था, नहीं कि कहीं पारस है जहाँ मैं होता सोना, बस मैं अपना लोहा महसूस करना चाहता। मैं कहीं और जाना चाहता था, मगर मेरे होने के कपास में सांसों ने गूंथ दिए थे गुट्ठल। इतनी लपट तो हो सांस में कि पिघल सके कुमुदनी के चेहरे भर कोहरा, कि जान सकूं जल में क्या कैसा अम्ल। मैं अपनी सांस किसी सुदेश को झुकाना चाहता था, नहीं कि कहीं पारस है जहाँ मैं होता सोना, बस मैं अपना लोहा महसूस करना चाहता था।